उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ दिन सिर्फ घटनाएं नहीं होती, हुए दिशा तय करते हैं। विधानसभा का सत्र का यह दूसरा दिन भी कुछ ऐसी ही था। विपक्ष को भरोसा था कि 2 दिन की रणनीति, कफ सिरप का मुद्दा, जादुई बोतलें, तंज, जातीय आरोप और ठाकुरवाद का नैरेटिव सब मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विपक्ष घेर लेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज योगी चुप नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा खेल वो आज ही पलट देंगे। सदन के बाहर यह चर्चा थी कि योगी पर संगठन का दबाव है, नए प्रदेश अध्यक्ष के जरिए उन्हें सीमित करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की नजर यूपी पर है, लेकिन सदन के अंदर जो भी कुछ हुआ उसने साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ अब किसी भी मोर्चे पर बैकफुट पर नहीं है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष लगातार कफ सिरप मामले को लेकर हमलावर रहा। साइकिल, जादुई कफ सिरप, सेल, तेल जैसे प्रतीकों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की गई। आरोप यहां तक लगाए गए कि कफ सिरप मामले में शामिल आरोपी जो हैं वो मुख्यमंत्री के सजाती हैं, यानी उनके समाज से हैं, इसलिए उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। विपक्ष बार बार योगी को उकसाने की कोशिश कर रहा था, या सोचकर कि वे जवाब देने से बचेंगे। लेकिन जैसे ही सपा विधायक अतुल प्रधान ने सदन के भीतर सवालों की झड़ी लगाई तो योगी आदित्यनाथ अपनी सीट से खड़े हो गए और पहले मुस्कुराए, फिर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की ओर देखा और उसके बाद जो भी कुछ कहा उसने सदन का माहौल पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, विपक्ष को अध्ययन करके आना चाहिए। विधानसभा सत्र के दौरान योगी ने साफ कहा कि यह इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि बार बार सरकार और उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है और सरकार इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने आंकड़े गिनाए, 225 लोगों के खिलाफ अब तक इस मामले में FIR हो चुकी है, 78 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 134 स्थानों पर छापेमारी की गई है और STF लगातार जांच में जुटी हुई है। योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि यूपी में कफ सिरप का निर्माण नहीं होता, यहां सिर्फ होलसेलर थे जिन पर भी कार्यवाही की जा रही है। निर्माण मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में होता है। उन्होंने कहा कि 2016 में इस मामले में मुख्य आरोपी को लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश में जो तस्वीरें घूम रही हैं उनमें 2 नमूने ऐसे हैं, एक दिल्ली में बैठा है, एक यूपी में। जब देश में चर्चा होती है तो दोनों लंदन भाग जाते हैं और अब शायद बबुआ भी यही सोच रहा होगा कि कब और कैसे लंदन चला जाए। बुलडोजर को लेकर विपक्ष के तंज पर योगी आदित्यनाथ का भी जवाब और भी तीखा आया। उन्होंने अतुल प्रधान की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिस ड्राइवर को लेकर कहा जा रहा है कि वह कफ सिरप पीकर सो गया है, वही ड्राइवर बहुत जल्द आरोपियों और अपराधियों पर बुलडोजर चलाता हुआ नजर आएगा। योगी के इस अंदाज से सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के जो नेता थे वो अचंभित थे। जब उन्होंने समाजवादी पार्टियों को नमूना कहा तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भड़क गए और बोले कि यहां कोई नमूना नहीं बैठा है, सब जनता के वोट से आए हैं। लेकिन सियासी संदेश तब तक योगी जो देना चाहते थे वो चला गया था। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं था। पिछले कुछ दिनों से यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नियुक्ति होने के बाद से योगी आदित्यनाथ को संतुलित या नियंत्रित करने के लिए तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा था कि योगी दबाव में है, संगठन मजबूत हो रहा है और सरकार पीछे जा रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट भी खूब वायरल हो रहा है जमकर। ट्वीट में 2027 में 2017 से बड़ी जीत, 2019 से भी प्रबल जनादेश और 2047 तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की बात कही है। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को टैग किया गया है। लेकिन जो तस्वीर आई है उसमें सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ को उसमें से गायब कर दिया गया है। यहीं से अटकलों का और भी हवा मिला और बाजार गर्म हो गया। क्या यह सिर्फ सहयोग था या संकेत? क्या संगठन यह दिखाना चाहता है कि नेतृत्व का केंद्र अब बदल रहा है? योगी ने इसका जवाब न बयान से दिया है न ट्वीट से। उन्होंने जवाब दिया सदन में खड़े होकर पूरी ताकत के साथ। उन्होंने साफ कहा कि संगठन और सरकार में समन्वय होगा, लेकिन सरकार संगठन की अधीन नहीं चलेगी। 2027 की लड़ाई और योगी का फ्रंट फुट पर आज योगी आदित्यनाथ ने जो भी कुछ कहा उससे साफ कर दिया कि ठाकुरवाद, जातीय राजनीति और बुलडोजर जैसे मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश करने वालों को उसी भाषा में जवाब
मिल जाएगा और दिया जाएगा। यह संदेश सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, यह दिल्ली तक भी कहा जा रहा है कि गया है। अब तस्वीर साफ है, योगी आदित्यनाथ न दबाव में है, न हंसिए पर, न रक्षात्मक मुद्रा में। वो हर मोर्चा पर फ्रंट फुट पर होकर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव को जवाब देना हो, संगठन को संदेश देना हो, या दिल्ली की आंखों में आंखें डालकर बात करनी हो। कप सिरप का मुद्दा बहाना था, असल लड़ाई 2027 की ओर है। और इस सदन में योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमान अभी भी उन्हीं के हाथों में है और आगे भी रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बीते दिनों से जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा जा रहा था, विरोधी जो खेमा था वो लगातार सक्रिय था और ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में अब जो है उस संगठन की चलेगी, सरकार की नहीं। और योगी आदित्यनाथ चुप्पी साधे रहे, उस पर कुछ जवाब नहीं दिया। हालांकि आरएसएस बीच में आया और आरएसएस ने साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ की छवि पर वार करने वाले आरएसएस की नजरों में बागी होंगे। आरएसएस पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन पिछले 2 दिनों से योगी आदित्यनाथ की गर्जना से पूरा यूपी हिल गया है और कांप रहा है। पहली बार उन्होंने विधानसभा में ठाकुरवाद पर खोलकर बोला और कहा सजातीय आरोपियों का कोई जात नहीं होती और जो भी इस कप सिरप मामले में होगा कार्रवाई, जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कल का दिन, कल 3 बड़ी मीटिंगें योगी आदित्यनाथ ने बुलाया और सब में वो नेतृत्व किए। साफ तौर पर मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर उन्होंने सबसे पहला मीटिंग किया, फिर एसआईआर को लेकर मीटिंग की जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी और ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, कई बड़े नेता उसमें शामिल हुए। आरएसएस के भी नेता कहा जा रहा है कि मौजूद रहे और योगी आदित्यनाथ उस पूरे मीटिंग का नेतृत्व कर रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी मीटिंग उन्होंने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ अब हर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, हर जगह वो आगे दिख रहे हैं और तेज तर्रार एक्शन लेते जा रहे हैं। उनके इस रौद्र रूप को देखकर तमाम लोग अब जो उनके विरोधी थे, जो उनके सियासी दुश्मन थे, वो अब जगह ढूंढ रहे हैं। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ का आज का जो रूप था सदन में और जिस प्रकार से उन्होंने हर एक चीज को लेकर स्पष्ट जवाब दिया, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ कितने महत्वपूर्ण नेता हैं? आप अपनी राय देकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है। धन्यवाद।